बेटी का बाप मोहनलाल, जिसने जीवन भर खेत खलियान की धूल फांकी थी, आज पहली बार खुद को वो राजा समझ रहा था। बेटी का नाम रखा गया था गोदावरी। वह धीरे धीरे पूरे घर की रानी बन गई थी। पहला आम, पहला लड्डू, पहला दुपट्टा, सब कुछ गोदावरी के हिस्से में आता था। विदा के दिन मोहनलाल की आंखें छलक रही थी, लेकिन कुछ समय तक वह हर महीने पियर आती। बाप बेटी देर तक बैठे बैठे बातें करते। अभी जो कभी उसकी सेवा करती थी, अब मन ही मन उसे चिढ़ने लगी। भाई जो कभी बहन को सिर आंखों पर बिठाता था, अब चुप रहने लगा था। गोदावरी चुप रह जाती, उसका मन रो उठता, लेकिन बाप को कुछ न बताती। धीरे धीरे मोहनलाल ने खाट पकड़ ली, लेकिन खाट पर पड़ा पड़ा बेटी को याद करता। इन बाप और बेटी के मिलन में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी भाभी। लेकिन अब उसका बाप कभी नहीं लौटने वाला था। कि आशंकाएं चली रही थी। बंटवारे के दिन सब कोर्ट में जमा हुए। जज साहब ने गंभीर आवाज में पुकारा। पूरा हॉल सन्न रह गया। जज भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हें अपना हक छोड़ने का अधिकार है। बेटी का दिल फटने लगा। वह धीरे से लज्जित मन के साथ बहन के पास आया और कांपती आवाज में बोला, बहन। गोदावरी ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ कहा, हाँ भाई, मैं तुझे माफ कर दूंगी, बस मेरी एक इच्छा तू पूरी कर दे। पिताजी को गुजरे हुए कई महीने हुए हैं, लेकिन मैं तो कई सालों से उससे नहीं मिली हूँ। गलतियां इतनी बड़ी होती है कि उम्र भर माफ नहीं हो सकती। मैं आज भी लोग कहते हैं कि बाप बेटी का रिश्ता धरती आसमान जैसा होता है। इसमें अगर कोई दीवार डाल दे तो वो पाप सीधे भगवान तक जाता है। प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज की कहानी है पीहर की परछाई। गांव के एक छोटे से घर में उस दिन मानो दीपावली उतर आई हो। मिट्टी की दीवारों, फूस की छत और टेढ़ी मेढ़ी चौखट वाले उस घर में भी जैसे कोई अचानक से प्रकाश हो गया हो, उजाला उतर आया हो। और इन सब का कारण था बेटी का जन्म होना। बेटी का बाप मोहनलाल, जिसने जीवन भर खेत खलियान की धूल फांकी थी, आज पहली बार खुद को वो राजा समझ रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन ये आंसू कोई दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि खुशी के, सुख के आंसू थे। वह बार बार अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेरता और कहता, लक्ष्मी आई है घर में, मेरी रानी आई है, अब ये घर कभी खाली नहीं रहेगा। दिन बीते, महीनों बीते, सालों बीते, समय नहीं लगता है। बेटी का नाम रखा गया था गोदावरी। वह धीरे धीरे पूरे घर की रानी बन गई थी। गांव भर में उसकी हंसी गूंजती। मिट्टी के आंगन में उसकी पायल की छन छन सुनकर बाप की थकी हुई आत्मा भी हिम्मत बांध लेती थी। मोहनलाल ने प्यार से गोदावरी का नाम गोदू रखा। वह उसे गोदी में लेकर के कहता, गोदू, तू मेरी जान है, तू मेरी उम्र से भी लंबी हो जा। और छोटी सी बच्ची खिलखिलाकर बाप की दाढ़ी पकड़ लेती। गोदावरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। गांव की गलियों में जब वह लाल घाघरे में घूमती तो लोग कहते, देखो मोहन की गोदू कितनी चंचल है, कितनी सुंदर है, और सबसे बड़ी बात, कितनी समझदार है। मोहनलाल जब अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बातें सुनता तो उसकी आंखों में गर्व भर जाता। बेटी के लिए उसने सब कुछ संजो कर रखा था। अपने खेत से निकली पहली बालियां वह बेटी के आंचल में डाल देता था। पहला आम, पहला लड्डू, पहला दुपट्टा, सब कुछ गोदावरी के हिस्से में आता था। गोदावरी की भाभी यानी मोहनलाल के बड़े बेटे की पत्नी भी तब तक उसे बहुत मानती थी। गोदू के आगे पीछे घूमती थी। अपने ससुर से कोई काम कहलवाना हो तो गोदू की मनवार करती थी कि तुम ये मेरा काम कहलवा दो। उसे गहने पहनाती, नए नए पकवान खिलाती, और सब लोग कहते कि भाई मोहनलाल के घर की रानी सचमुच लक्ष्मी है, जिसने इस घर को रोशन कर रखा है। अब साथियों, कहते हैं कि सुख का समय बीतते समय नहीं लगता। सालों बीत गए। गोदावरी शादी योग्य हुई और उसकी एक अच्छे घर में शादी कर दी गई। विदा के दिन मोहनलाल की आंखें छलक रही थी। उसने बेटी को गले लगाते हुए कहा था, गोदू, तेरा यह घर हमेशा तेरा रहेगा। जब चाहे आ जाना। इस आंगन में तेरी पायल की छम छम बिना सब सूना लगेगा। बेटी विदा होकर के ससुराल चली गई, लेकिन कुछ समय तक वह हर महीने पियर आती। बाप बेटी देर तक बैठे बैठे बातें करते। बाप उसकी आंखों में झांक झांक कर पूछता, गोदू, तू खुश है ना? और बेटी मुस्कुरा कर कहती, हाँ बापू, जब तू है तो मैं क्यों खुश नहीं रहूंगी, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि हवा बदलने लगती है, तो यहाँ भी हवा बदलने लगी। भाभी जो कभी उसकी सेवा करती थी, अब मन ही मन उसे चिढ़ने लगी। अब उसे लगता था कि ये ननद तो बार बार आ जाती है, न जाने बाप को बैला फुसला कर घर से पता नहीं क्या क्या ले जाती है। अगर बाप ने जमीन जायदाद उसके नाम कर दी तो फिर हमारा क्या होगा? धीरे धीरे उसने अपने पति यानी गोदू के भाई के कान भरने भी शुरू किए। तुम्हारी बहन बार बार क्यों आती है, देखना कहीं बुढ़ा उसकी झोली में सब कुछ न डाल दे। भाई जो कभी बहन को सिर आंखों पर बिठाता था, अब चुप रहने लगा था। बहन के आने पर औपचारिक बातें करता और फिर खेत का बहाना बनाकर निकल जाता था। गोदावरी ने कई बार यह बदलाव महसूस किया, लेकिन सोचा भाई भाभी का मन है, शायद समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ ये विचार और बलवते होते गए। भाभी अब खुले शब्दों में कहने लगी, ननद जी, अब आप ससुराल वाली हो गई हो, बार बार पियर आना अच्छा नहीं लगता है। गोदावरी चुप रह जाती, उसका मन रो उठता, लेकिन बाप को कुछ न बताती थी। समय के साथ भाई ने भी सीधे मुंह से बात करना बंद कर दिया।
कपड़े लत्ते देना, हाल चाल पूछना तो दूर की बात रही, गोदावरी के लिए घर की चौखट पर कदम रखना भी मुश्किल हो गया था। कई बार वह आंगन तक आई, पर भाभी की तिरछी नजर और भाई का ठंडा चेहरा देखकर बिना पिताजी से मिले ही लौट गई। इधर मोहनलाल तो इंतजार करता रहता था, गोदी क्यों नहीं आई आज, शायद व्यस्त होगी। लेकिन उसे कहाँ पता रहता था कि उसकी बेटी दरवाजे से कई बार वापस लौट चुकी। मोहनलाल अब समय के साथ धीरे धीरे बुढ़ा हो चुका था, उसके हाथ कांपते, आंखें धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, गोदू। मेरी गोदू कहाँ है, अब वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आती है। धीरे धीरे मोहनलाल ने खाट पकड़ ली, लेकिन खाट पर पड़ा पड़ा बेटी को याद करता, कई रातें बिना सोए गुजार देता। उसकी रगों में अब केवल एक ही ख्वाहिश बची थी कि बेटी को देख लूं, उससे जी भर करके बातें कर लूं। लेकिन बाप और बेटी के मिलन में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी भाभी। वह सोचती, बुढ़ा बार बार बेटी को क्यों बुलाता है, अब बहू बेटे की सेवा से खुश नहीं है क्या। इस उम्र में 2 वक्त की रोटी समय पर मिल जाती है, क्या यह छोटी बात है। न जाने बेटी ने कौन सा जादू टोना कर रखा है। भाई भी अब माजरा लगभग समझ चुका था, उसने भी मुंह फेर लिया था अपनी बहन से। बाप की खाट और बेटी की चौखट के बीच में एक लंबी दूरी बन गई थी, जिसे कोई पार नहीं कर पा। समय बीतता गया, मोहनलाल बीमार से और ज्यादा बीमार होता गया। एक दिन मोहनलाल की सांसें भारी होने लगी। उसने बेटे को बुलाया और कहा, बेटे एक बार गोदू को बुला ले, मुझे उससे आखिरी बार मिलना है। लेकिन बेटा चुप रहा। भाभी ने ताना मारा, क्या ननद को क्यों बुलाना, मरते दम भी उसकी याद करते हो। मोहनलाल की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन उसके बस में कुछ था नहीं, उसके होंठ कांपे। गोदू मेरी बेटी, मेरी रानी गोदू, तुम कहाँ हो। और उसी पुकार में मोहनलाल ने अपने प्राण त्याग दिए। इधर गोदावरी को खबर मिली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी की खाट पर सर रखकर फूट फूट कर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। पूरा गांव देख रहा था कि बेटी का रोना धरती आकाश को चीर रहा था, लेकिन अब उसका बाप कभी नहीं लौटने वाला था। बेटे ने गांव वालों के साथ मिलकर के जल्दबाजी में पिताजी का अंतिम संस्कार किया और विभिन्न तरह के जो रीति रिवाज है वो पूरे किए। इधर समय बीता गया, पिताजी को गुजरे हुए कुछ महीने बीत चुके थे। अब गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि भाई अब जो जमीन जायदाद है उसका बंटवारा कर लो, अपने अपने नाम कर लो। अब भाई और भाभी दोनों की निगाहें हर वक्त इसी चिंता में रहती थी कि कहीं गोदू आकर अपना हक न मांगे। गोदावरी की भाभी ने कई बार अपने पति को यानी गोदावरी के भाई को ताना दिया, देखना जी ध्यान रखना, अगर गोदू ने अड़ान कर दी ना तो आधा खेत खलियान उसके हिस्सा चला जाएगा और फिर हमारे बच्चों का क्या होगा। इस तरह की आशंकाएं चल ही रही थी। बंटवारे के दिन सब कोर्ट में जमा हुए। जज साहब ने गंभीर आवाज में पुकारा, मोहनलाल की संपत्ति का मामला, बेटी गोदावरी और बेटा गजाधर दोनों उपस्थित हो। सब की निगाहें गोदावरी पर टिक गई। वह सफेद साड़ी में लिपटी थी, आंखें थकी हुई, चेहरे पर गहरी उदासी थी। जज साहब ने बड़े सौम्यता के साथ कहा, बेटी कानून के अनुसार तुम्हारा हक तुम्हारे भाई के बराबर है, आधी संपत्ति तुम्हें मिलेगी, तुम क्या कहती हो। यह सुनते ही भाई और भाभी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उन्हें लगा कि अब मामला गड़बड़ हो ही जाएगा। गोदावरी कुछ समय तक चुप रही, गोया कि वो अपने आंसुओं को रोक रही हो, और फिर कांपती आवाज में कहा, मान्यवर पिताजी के रहते मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। मेरे लिए तो उनका स्नेह ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। लेकिन जब वही स्नेह मुझसे छिन गया, जब मैं जीते जी अपने पिता से मिल न पाई, तो इन खेत खलियानों का मैं क्या करूंगी। मेरे हिस्से की संपत्ति भी मेरे भाई और भाभी को दे दी जाए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पूरा हॉल सन्न रह गया। जज भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हें अपना हक छोड़ने का अधिकार है, पर एक बार सोच लो, यदि ये त्याग तुम कर रहे हो तो ये असाधारण त्याग है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो इतना बड़ा मन रखते हैं। गोदावरी ने कहा, जज साहब मैंने सोच समझ करके कहा है, मुझे संपत्ति का एक आना भी नहीं चाहिए, मुझे एक पाई भी नहीं चाहिए। ये बातें सुन करके इधर भाई का सर है वो शर्म से झुक गया। उसकी आंखों के आगे बचपन की तस्वीर घूमने लगी, जब वह छोटी बहन उसकी चोटी में फूल गूंथती थी, उसे टिफिन से रोटियां खिलाती थी और खेलों में हारने पर भी उसके आंसू पहुंच देती थी। भाई का दिल फटने लगा। वह धीरे से लज्जित मन के साथ बहन के पास आया और कांपती आवाज में बोला, बहन तू सच में देवी है। मैंने तुझसे मुंह मोड़ा, तुझ पर शक किया, तुझे पिताजी से मिलने नहीं दिया, और तू आज ये सब छोड़कर हमें ही सौंप रही है। मुझे माफ कर दे मैं पापी हूँ। ये कह करके उसका भाई अपनी छोटी बहन के पैरों में गिर पड़ा था। भाभी पास में खड़ी वह भी रोने लगी थी। उसने कहा, ननद जी मैंने भी आपको रोका था, मैंने ही आपके भाई के मन में आपके प्रति जहर घोला था, पर आज आपके त्याग ने मुझे तोड़ दिया है। मैं आपकी दोषिनी हूँ। गोदावरी की आंखों से आंसू झर रहे थे। उसने हृदय विदारक स्वर में कहा, भाई भाभी संपत्ति से बड़ी चीज रिश्ते होते हैं, लेकिन जब रिश्ते ही खो दिए तो संपत्ति का मैं क्या करूंगी। भाई ने रोते रोते कहा, बहन
बदले में जो तू कहेगी मैं वही करूंगा, बस तू मुझे माफ कर दे। गोदावरी ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ कहा, हाँ भाई, मैं तुझे माफ कर दूंगी, बस मेरी एक इच्छा तू पूरी कर दे। भाई को थोड़ा उत्सुकता हुई, उसे लगा कि ये अच्छी बात है, तो उसने कहा, हाँ बहन बोल, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। गोदावरी ने गहरी सांस लेकर कहा, बस मुझे एक बार पिताजी से मिला दे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई का तो दिल मानो धड़कना बंद सा हो गया। वह अगलाते हुए बोला, बहन पिताजी को तो कई महीने हो गए गुजरे हुए, और ये तो जानती है ना। बहन ने अपने दर्द को समेटते हुए कांपती आवाज में कहा, हाँ भाई, पिताजी को गुजरे हुए कई महीने हुए हैं, लेकिन मैं तो कई सालों से उससे नहीं मिली हूँ। कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती है कि उम्र भर माफ नहीं हो सकती। इतना कहकर बहन भारी कदमों से कोर्ट से बाहर निकल गई। उसकी पायल की आवाज सुनाई दी, लेकिन उस आवाज में अब रानी की छमछम नहीं थी, बल्कि टूटे हुए दिल का विलाप था। भाई वहीं खड़ा रह गया, सिर झुकाए, आंखों से आंसू गिरते रहे। भाभी का चेहरा भी पीला पड़ गया। दोनों समझ चुके थे कि उन्होंने केवल बेटी को नहीं, बल्कि बाप और बेटी के पवित्र रिश्ते को मार डाला है। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि बाप बेटी का रिश्ता धरती आसमान जैसा होता है। इसमें अगर कोई दीवार डाल दे तो वो पाप सीधे भगवान तक जाता है। गोदावरी का त्याग, उसका क्रूण विलाप और भाई भाभी के पश्चाताप भरी निगाहें, ये सब गाँव की लोक कथाएं बन गई थी। समय के साथ गजाधर के भी एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई। पुत्री के साथ संभावित भेदभाव की कल्पना से गजाधर का कलेजा मुंह को आने लगता था। वह हरदम ये सोचता था कि कहीं ऐसा न हो जैसा मैंने मेरी बहन के साथ किया, वैसा कहीं मेरा पुत्र मेरी बेटी के साथ न कर दे। वह चाहता था कि अपनी गलती के लिए अपनी बहन गोदावरी के कंधे पर सर रख करके खूब रोए, पर वो कंधा उपलब्ध नहीं था। अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी लोक कथा, बाप और बेटी के पवित्र रिश्ते और लगाव पर आधारित ये कथा। जरूर आपको पसंद आई होगी। मुझे पक्का विश्वास है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और कहानियाँ सुनते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।